नमस्कार दोस्तों, देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ आपको राजस्थान के पर्यटक स्थल, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आप भी इस तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे देव दर्शन राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं श्री कल्याण जी मंदिर डिग्गी। कल्याण जी धाम राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर टोंक जिले में डिग्गी नामक छोटे से नगर में स्थित है। यह स्थान भी कल्याण जी टेम्पल के लिए भारत भर में विख्यात है। कल्याण जी मंदिर डिग्गी राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। कुष्ठ रोगों से निजात पाने के लिए भक्त यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 5600 साल पहले राजा दिग्वा ने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व राणा सांगा के शासन काल में करवाया गया था। कल्याण जी मंदिर की स्थापना के संबंध में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी देवताओं के मनोरंजन के लिए नृत्य कर रही थी। नृत्य के दौरान किसी कारणवश वह हंस पड़ी, जिससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उर्वशी को स्वर्गलोक से निष्कासन कर उसे 12 वर्ष तक मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। कहा जाता है कि अपने निष्कासन के कुछ समय तक उर्वशी सप्त ऋषियों के आश्रम में रही। उसके पश्चात उसने चंद्रगिरी पर्वत पर शरण ली। इस अवधि में उर्वशी अपनी भूख शांत करने के लिए रात्रि के समय घोड़ी का रूप धारण करके राजा दिग्वा के शाही बाग में जाती और अपनी भूख को शांत करती थी। जब राजा दिग्वा को इस बात का पता चला कि कोई रात्रि में उसके बाग को हानि पहुंचाता है, तो राजा ने रात्रि में पहरा बैठा दिया और सैनिकों के साथ राजा स्वयं भी निगरानी के लिए उपवन में आ गया। एक रात्रि जब उर्वशी अपने भूख शांत करने के लिए घोड़ी का रूप धारण करके राजा के उपवन में आई, तो राजा ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। राजा को अपनी ओर आता देख घोड़ी बनी उर्वशी तेज गति से पर्वत की तरफ भागी। राजा दिग्वा ने भी घोड़ी का पीछा किया। पर्वत पर जाकर उर्वशी ने अपना स्त्री रूप धारण कर लिया। उर्वशी के सौंदर्य को देख राजा दिग्वा अप्सरा के मोह के जाल में फंस गया। उर्वशी ने राजा दिग्वा को अपनी आप बीती बताई। तब मोह जाल में फंसे राजा ने उसे राजमहल की शोभा बढ़ाने का आमंत्रण दिया। उर्वशी ने राजा दिग्वा के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, परंतु साथ ही एक चेतावनी भी दे दी कि दंड अवधि समाप्त होने पर पश्चात जब देवराज इंद्र उसे लेने आएंगे, तब यदि राजा दिग्वा उसकी रक्षा न कर सके तो वह उन्हें श्राप देगी। राजा ने उर्वशी की रक्षा का वचन दिया और उर्वशी को अपने महल में ले गया। सालों पश्चात जब अप्सरा उर्वशी के दंड की अवधि समाप्त हुई, तब देवराज इंद्र उर्वशी को लेने आए। देवराज इंद्र और राजा दिग्वा में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और भगवान विष्णु की सहायता से राजा दिग्वा को पराजित कर दिया। इस पर अप्सरा उर्वशी ने राजा दिग्वा को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप राजा दिग्वा को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए राजा दिग्वा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। राजा दिग्वा ने तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ समय उपरांत मेरी प्रतिमा नदी में बहकर आएगी। उसके दर्शन से अभिशप्त राजा का कष्ट निवारण हो जाएगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार कुछ समय पश्चात सचमुच विष्णु प्रतिमा बहती हुई आई, जिसे वह उपस्थित एक व्यापारी ने बाहर निकाला। प्रतिमा के दर्शन से राजा तथा व्यापारी दोनों का कल्याण हो गया और दोनों संकट मुक्त हो गए। अब एक समस्या और खड़ी हो गई थी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा का अधिकारी कौन होगा। व्यापारी और राजा दोनों ही आपस में पास रखना चाहते थे। कहते हैं कि तभी आकाशवाणी से निर्देश हुआ कि रथ में घोड़ों के स्थान पर जूतकर जो व्यक्ति प्रतिमा को खींच कर ले जा सके वह उसको प्राप्त करने का अधिकारी होगा। काफी प्रयासों के बाद व्यापारी रथ में प्रतिमा को न ले जा सका। राजा दिग्वा कुछ हद तक उसमें सफल हो गए, परंतु राजा का रथ उस स्थल पर जाकर रुक गया जहां देवराज इंद्र और राजा दिग्वा के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। राजा ने काफी प्रयास किए, परंतु रथ आगे न बढ़ सका। बाद में राजा ने इसी स्थल पर कल्याण जी के मंदिर की स्थापना कर दी और यह स्थान डिग्गी नाम धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान को जिस पानी से स्नान कराया जाता है, उस पानी में चरणामृत की तरह
पीने व उस पानी को सामान्य पानी में मिलाकर स्नान करने से चर्म रोग, आँखों की परेशानी सहित कई तरह की बीमारियों का अंत होता है। यहाँ प्रतिदिन 5 समय भोग लगते हैं। 7 अलग अलग समय पर आरती होती है। सुबह 4:45 पर भगवान की मंगला आरती की शुरुआत होती है। इसके बाद भगवान के रात्रि विश्राम तक अलग अलग समय पर पूजा अर्चना की जाती है। डिग्गी कल्याण के मंदिर सुबह के 5 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन के लिए खुले रहते हैं। श्री डिग्गी कल्याण जी धाम के मुख्य मंदिर की प्रतिष्ठित प्रतिमा चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है। संगमरमर से निर्मित मंदिर के चारों दिशाओं में खूबसूरत कलाकारी की गई है। देवी देवताओं की प्रतिमा को उकेरा गया है। उनमें हरिहर, पितामह, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूँ तो इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ रहती है, परंतु प्रत्येक पूर्णमासी को यहाँ मेला भरता है। वर्ष में 3 बहुत बड़े मेले यहाँ लगते हैं। एक वैशाख पूर्णिमा को, जो सबसे पुराना मेला है। दूसरा श्रावण मास की अमावस्या को, जिसमें सबसे अधिक भीड़ रहती है। तीसरा मेला श्रावण मास के जल जोलनी एकादशी को लगता है। ऐसे अवसरों पर कल्याण जी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं। सावन भादो माह में लाखों श्रद्धालु पद यात्रा पर यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हैं। कल्याण जी धाम डिग्गी मालपुरा शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का गूगल मैप लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापसी करते हैं। तब तक आप कल्याण जी धाम डिग्गी का ड्रोन कैमरे से खूबसूरत नज़ारा देखिए। जल्दी ही इसी तरह के नए वीडियो के साथ मैं वापस लौटूंगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।